नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। हम ओम का उच्चारण करेंगे। पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। प- पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कंधों को विश्राम करिए। कमर के निचले भाग को आगे की ओर लेके जाएं ताकि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो सके। आईज क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। विचारों में शून्यता। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, उप ज्ञान मुद्रा। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, योग में आप हमारी सहायता करें। ओ, त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों पर रब करेंगे। रब योर पाम्स। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर अपने मस्तिष्क पर, कानों पर, कंधों पर। नमस्कार, सुबह की नमस्कार। देखिए, प्रार्थना से पहले और प्रार्थना के बाद हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, हमारी ब्रेथ्स में चेंजेस आते हैं, विचारों में चेंजेस आते हैं। पहले हम षट क्रियाओं से स्टार्ट करेंगे। षट क्रियाएं क्या हैं? इसमें 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। हम 2 क्रियाएं करेंगे इनमें से आज, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। जिस लोकेशन में अभी मैं हूँ वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, पोल्यूशन लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। तो जल निधि वाला पार्ट मेरा क्लियर है, जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉस्ट्रल बिल्कुल क्लियर है। अब हम कपाल भाती 3 राउंड करेंगे। कपाल भाती हमें 30-30 स्ट्रोक्स का करना है।
ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। जितना इजीली आपसे होता है आपको करना है, अपनी बॉडी अपनी क्षमता अनुसार करना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्या है, करते चले जाओ, नो। हम इसमें आपको बंद लगाना भी सिखाएंगे, बंद भी करेंगे, बंद का अभ्यास भी करेंगे। बंद का अभ्यास का बहुत अनगिनत फायदे हैं टू होल्डिंग द ब्रेथ। व्हेन यू होल्ड द ब्रेथ यू गेट मोर आउट ऑफ इट। ठीक है, सो लेकिन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत सारे हैं, क्योंकि ज्यादातर आजकल इशू क्या है, लेडीज को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, मतलब अनगिनत प्रकार के। मैंने एक टिप फॉर द डे दिया था, मैंने समझाया था कि आपको कोई भी काम आगे झुक के नहीं करना। ठीक है, सेम योगा में भी जब तक आपको होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ एंड झुकने के लिए ना कहा जाए तब तक नहीं झुकेंगे आप। आप अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, झुकेंगे नहीं आगे जब तक बोला ना जाए। ठीक है, अगर कुछ मुश्किल हो रही है तो आप वॉल का सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, लेडीज में आपको प्रिकॉशन क्या है कि पहले तो एम्प्टी स्टमक सबके लिए ही है। फिर प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना है, योग के लिमिटेड अभ्यास ही कर सकते हैं। लॉग आउट नहीं करना है अगर कोई इश्यू है, लेकिन सिर्फ बैठना है। अगर कोई सा अभ्यास नहीं कर पा रहे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। फाइनली अब जो नेक्स्ट है पीरियड डेज में, स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज लेडीज को अवॉइड करना है। एम्प्टी स्टमक हो गया, बस पेट का अगर कोई सर्जरी या कुछ इशू है तो यू हैव टू अवॉइड। कोशिश करें इसमें आईज क्लोज रखनी है, सिर्फ मेरे कमेंट्री को आप सुनेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप अपना अभ्यास करेंगे। 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम। एंड इसमें हम जब कपालभाति कंप्लीट करेंगे तो हम बाह्यत कुंभक लगाएंगे। पहले सीधा बैठ गए, कमर गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर एक्सेल, 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 एक्सेल। इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना, सांस भरने में आपको ध्यान नहीं देना। ऑटोमेटिकली कर होती जाएंगी, आपको नहीं करनी है। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालना है। मूल बंद, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचें, होल्ड करें। मूल बंद, पेट को दबाएं, उद्यान बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाएं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाएं। उद्यान बंद, जालंधर बंद। त्रिबंद लगता है, इसको कंप्लीट महाबंद कहा जाता है। होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। विश्राम, रिलैक्स। कपाल भाती क्रिया के हम 2 अभ्यास और करेंगे। विश्राम करिए, एक लंबा गहरा सांस भरिए, आराम से सांस को बाहर निकाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे कपाल भाती सेकंड क्रिया। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। सांस बाहर निकाल के होल्ड करिए। हिमांशु जी, इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर गर्दन आगे बेंड करने में समस्या है तो गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड करो। ये लर्न करना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी की जो कनेक्टिविटी है, लोअर एंड दी अपर, उस चक्रा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब बंद लगा रहे हैं लेकिन चक्रा से हीलिंग पे बहुत फायदा होएगा। सांस भरिए, लंबा गहरा सांस भरिए और टाइट करिए बॉडी को। लंबा गहरा सांस इनहेल करके होल्ड करिए। एक्सेल एंड रिलैक्स। साहिल, आपसे हो जाता है? कोशिश करें बिल्कुल इसको इस तरीके से, जिस स्टेज पे मैं बैठा हूँ इस तरीके में करें। आपकी बॉडी ऐसे लाइट है, पीछे को आपने सपोर्ट लिया हुआ है। आप ऐसे इस पोजीशन में आने की कोशिश किया करें, जो लोअर बैक है उसको आगे की ओर खिसकाना है, लिफ्टेड। ठीक है, मतलब समझिए कि मेरा पेट आगे हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा इस अभ्यास में बैठेंगे। देखिए मेरा पोस्टर देखिए जरा, मैं किस तरीके से हो जाता हूँ जब बंद लगते हैं। जब मैंने बंद लगाया तो मेरी लोअर बैक आगे चली गई, फिर रिलीज किया। कि अगर मुझे घुटनों, हाथों से घुटनों का सपोर्ट लेना है तो मैं ले सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि ज्ञान मुद्रा में ही बैठे हम। अगर लेना चाहें तो हम वी कैन टेक दी सपोर्ट। हम फाइनल राउंड करेंगे कपालभाति क्रिया का। थोड़ा ह्यूमिड है यहाँ पे, ह्यूमिड है लेकिन अच्छा मौसम है। अगर फैन होता तो बहुत अच्छा वेदर है। आप वेदर के अकॉर्डिंगली बॉडी पे इफेक्ट का इसका फर्क पड़ता है। योग अभ्यास का जितना अच्छा वेदर होएगा उतना ज्यादा बेनिफिट हमें योग अभ्यास का होएगा। घर से बाहर बैठ के करने का एक अलग ही फीलिंग है उसकी। एसी में बैठ के वर्जित है। एसी में बैठ के आप योगा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शरीर में स्वेट आना बहुत जरूरी है। जो स्वेट आएगा वो पौष्टिकता है, वो हमारे को बहुत बेनिफिशियल है उस हमारी बॉडी पे। चलिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। कपालभाति क्रिया का तीसरा अभ्यास कर रहे हैं। रिलैक्स, विश्राम, लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक्सेल एंड होल्ड। सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। रिलैक्स, विश्राम। शरीर में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए। हिलने, इतना अभ्यास करिए कि कुछ हिलने की हलचल ना हो। अगर अनकंफर्टेबल है उस आसन में तो आप आसन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्थिर रहने की कोशिश करें थ्रू आउट दी अभ्यास। अब हम अग्निसार क्रिया के आज 2 राउंड करेंगे। ठीक है। वेदर यहाँ पे जिस लोकेशन पे मैं हूँ अराउंड 20 डिग्री के 20-22 है।
एग्जैक्ट नहीं आइडिया बट चलिए। अब दोनों हाथों से मैंने घुटनों का सपोर्ट लेना है। ठीक है। अपनी हल्का सा चेस्ट को आगे की ओर लेके जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। पेट को पिचकाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करना है। विश्राम। रिलैक्स। हम अगली सार क्रिया का दूसरा अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले विश्राम। रिलैक्स। रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स। पेट पे बहुत स्ट्रेच आता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, इस अभ्यास का। कोशिश किया करें जब हम शौच जाएं तो उससे पहले हम ये अभ्यास करें, ताकि हमारा इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो सके, हमारे शरीर में हम ठीक से क्लीन कर सकें अपनी बॉडी को। चलिए, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़िए और अग्नि सार क्रिया का हम दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम अभी बैठ के कर रहे हैं इस अभ्यास को, सब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़िए। बिल्कुल पेट पे चिपका दिया, नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश की है। होल्ड किया। अब स्टार्ट। पेट को झटके दें अंदर बाहर। रिलैक्स। जितना बॉडी अफोर्ड कर सकती है उतना ही अभ्यास करेंगे। चलिए, अब हम सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं। आप अपने आसन पे खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के करना चाहें बैठ के कर सकते हैं। मैं अब खड़े होके करूंगा अभ्यास। अपने मैट पे ही आप खड़े हो सकते हैं। पहले हम गर्दन की करेंगे, जो लोग बैठ के कर रहे हैं बैठ के करें, बैठ के बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि ब्रीदिंग के पैटर्न से करेंगे। इनहेल, देन एक्सहेल, फिर सेंटर, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, ऐसा नहीं कि करा और क्रिया करते हुए दर्द हो गई। ठीक है। अगर मुझे पेन होने लगती है तो रुक जाएंगे किसी भी अभ्यास। अपने पेन को पहले रिलैक्स करेंगे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं एक बार आपको बैठ के बता देता हूँ कि कैसे कर रहा हूँ मैं क्रिया ये। सांस भरूंगा दोनों नासिकाओं से, दोनों हाथों को साइडों पे। सांस भरिए, सांस छोड़िए, राइट साइड। सांस भरिए, सांस छोड़िए, लेफ्ट साइड। रिलैक्स। यही अभ्यास आप खड़े होके भी कर सकते हैं। हमने अभी बैठ के किया है। और इसमें 5 क्रियाएं हैं। हम पांचों को बैठ करके ही करेंगे। खड़े होने वाले अभ्यास मैं खड़े होके ही करूंगा। रिलैक्स करें। विश्राम। इसमें आपको स्वेट आएगा,
आपको कपड़ा नहीं रखना अपने पास, कोई हैंकी नहीं रखना। ठीक है, सिर्फ अगर म्यूकस आता है, म्यूकस के लिए आप कर सकते हैं। अगर ये स्वेट आएगा बॉडी में, तो आपको कोशिश करनी है कुछ देर उसको लगे रहने दीजिए। ठीक है, जब तक योग अभ्यास कर रहे हैं कोशिश करें ज्यादा बेनिफिट लें। फोकस ऑन मोर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, चलिए। आप लंबा गहरा सांस भरेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर। अगर मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आई हैव टू अवॉइड। ठीक है, तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, अगर गर्दन में कहीं पेन होने लगती है तो रुक जाएंगे। स्टार्ट करें, सांस भरें, गर्दन आप, हाथों को साइडों में, आंखें खुली रहेंगी। रिलैक्स, विश्राम। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक रोटेशन कैसे करनी है? हमें राइट साइड की ओर गर्दन को लेके जाना है, ऐसे सांस भरते हुए सेंटर में लाके रुकना है। एक्सहेल करना है लेफ्ट साइड, फिर लेफ्ट से ही वापस आना है। इनहेल, फिर एक्सहेल करते हुए। यस, दिस इज वन राउंड। बीच में से क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे जर्क आ सकता है नस में, तो आपको ध्यान रखना है कि उस अभ्यास को ना करें जिसमें गलती हो जाए। ठीक है, सांस भरेंगे राइट साइड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, वापस, कंटिन्यू। शोल्डर्स को लिफ्ट अप नहीं करना, आंखें खुली रखनी है। रिलैक्स। अब हम फोर्थ स्टेज करने जा रहे हैं अपनी नेक से। इसमें हमें क्या करना है? गर्दन को हल्का सा राइट पे ले जाना है, रोकना है। हाथों का सपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन प्रेशर ज्यादा नहीं देना। हाथ नीचे ही रहने दीजिए। सांस भरेंगे, गर्दन को राइट साइड, शोल्डर्स नीचे ही रहेंगे, गर्दन राइट साइड, होल्ड, एक्सहेल, कम बैक, फिर इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल सेंटर, फिर इनहेल राइट साइड, फिर सेंटर, एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट साइड, सेंटर, रिलैक्स। अब हम गर्दन की फाइनल स्टेज कर रहे हैं। गर्दन में क्या है, अब हमारा जो जॉ लाइन है, बोलने का जो सिस्टम है ना, कई बारी इसमें टंग, टीथ के बीच में आने लग जाती है कुछ लोगों की बोलते वक्त। तो घबराइए मत, ये कोई एमएस का कोई रजिस्टर्ड सिम्टम नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को भी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इसको अभ्यास से आप इसको ठीक कर सकते हैं, इसको बेटर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। कैसे? मैं अपने लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचूंगा और होल्ड करूंगा, सांस इनहेलेशन होल्ड, एक्सहेल रिलैक्स। हिमांशु जी करिए। लोअर जॉ को, नीचे के जबड़े को ऊपर की ओर खींचिए, गर्दन को सामने की ओर, आईज ओपन, रिलैक्स। अब
खड़े होके करना चाहते हैं आप खड़े होके कर सकते हैं। अब हम हैंड्स की और शोल्डर्स की कुछ अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, अपने मैट पे आप खड़े हो सकते हैं। मैं विजिबल हूँ सबको। यस। अब इसमें सबसे पहले अभ्यास क्या है कि आप अपने राइट हैंड को ऐसे जॉइन रखेंगे, यूं जुड़ा रहेगा, ऐसे खोलना नहीं है हाथों को, जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे जुड़े रहेंगे हाथ, ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। यस, इनहेल अप, रिलैक्स, विश्राम। अभ्यास उतना ही जितना शरीर उसको अफोर्ड कर पाए, जितना आप उसका बेनिफिट ले पाए। अभ्यास किया, पेन होने लग गई तो उसका फायदा नहीं होएगा, उसका नुकसान होने लग जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड जब सेम, राइट हैंड मेरा यहाँ पे स्थिर रहेगा, मेरे पैर स्टेबल रहेंगे। खड़े होके इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेनिफिट्स को। बैठ के करना चाहते हैं सब करेंगे। ठीक है, बैठ के भी करेंगे, खड़े होके भी करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। दोनों हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका तीसरा अभ्यास करने लगे हैं। अपनी बॉडी को समस्त स्थिति में स्टेबल दोनों हाथों से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन। देखिए, बगैर ब्रीदिंग के करिए एक बारी, और एक ब्रीदिंग के साथ करिए, डिफरेंस देखिए कितना है। आपको पता लगेगा कि ब्रीदिंग के साथ जब सूक्ष्म व्यायाम किए तो इसका लाभ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। मूव योर बॉडी राइट एंड लेफ्ट। रिलैक्स। अब हम अपने राइट हैंड से करेंगे। जो मैं खड़े होके कर रहा हूँ आप बैठ के करेंगे सब लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा दूर है, तो आपने सबने करना है। ठीक है मांशु, ऐसे यौगिक फिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड मेरी लेफ्ट थाई पे रहेगा। ठीक है, रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज। ठीक है, ब्रीदिंग होल्ड रहेगी, ब्रीदिंग, सांस नॉर्मल नहीं रहेगी। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही करना है। ठीक है, राइट हैंड, वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टिल इट इज इंस्ट्रक्टेड। जब तक बोला ना जाए तब तक लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, अगर समस्या है राइट हैंड में तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, यौगिक फेस सामने की ओर, हैंड क्लॉकवाइज रोटेशन। जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी देर ही अपने हैंड को रोटेट करना। फिर रिलीज। राइट हैंड को समस्त स्थिति में।
ठीक, सॉरी, अब राइट से एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध। अब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे घुमाएं हाथ को। स्टार्ट। सांस भर के होल्ड। रिलीज। रिलैक्स। अब सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को योगिक फिस्ट, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध। इनहेलेशन क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग होल्ड। रिलीज। रिलैक्स। जो राइट हैंड होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल माना जाता है, थोड़ा सा बॉडी पतली भी होती है। लेफ्ट हैंड थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल होती है, तो घबराइएगा मत। राइट हैंड को समस्त स्थिति में, इनहेलेशन होल्ड। इनहेल। एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए हिमांशु जी। साहिल, यू आर डूइंग इट वेरी गुड। कीप इट अप। रिलीज। ठीक है, अब दोनों हाथों से करेंगे सेम, अपनी जितनी कैपेसिटी है ब्रीदिंग होल्ड करने की उस हिसाब से करेंगे। हाथों को सामने लाएंगे, विश्राम करें पहले, तब तक सुन लीजिए आप। इनहेलेशन, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है। रिलीज। रिलैक्स। विश्राम। इसकी सेकंड स्टेज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथों से। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे। रिलीज। रिलैक्स। पैरों को खोल करके, हाथों को पीछे ले जा करके विश्राम करें। अब एक अभ्यास करने जा रहे हैं जो बैठ करके बेनिफिट ले पाए। ठीक है, इसके लिए मैं पहले एक बार नीचे आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप सब लोग इसका बेनिफिट, दोनों हाथों को के मुट्ठियों को अपने कंधों पे रख दीजिए। पीछे ले जाएंगे, खड़े होके भी करेंगे, बैठ के भी कर सकते हैं। इनहेल करके पीछे होल्ड। एक्सहेल करके सामने ले आएंगे, मिलाएंगे कोनियों को। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। ठीक है, ऐसे पहले कंटिन्यू किया, आगे पीछे। पीछे ले जाके रुके हैं पहले, फिर आगे की ओर लेके आए, फिर क्लॉकवाइज घुमाएं हाथों को, क्लॉकवाइज। मैं खड़े होके कर रहा हूँ। आगे ले जाके रोके, फिर एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे। विश्राम। रिलैक्स। अब थोड़ा सा हैंड्स का वार्म अप करेंगे, दोनों हाथों को रब करिए। यौगिक क्लैपिंग करेंगे। यौगिक क्लैपिंग क्या है, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स वाली क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, मैं एक बार बैठ करके,
इस तरीके से बैठ करके मैं कर रहा हूँ अभ्यास। यॉगिक क्लैपिंग, यॉगिक क्लैपिंग। अपने इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ है, ये उंगलियों के नीचे, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, इन्हों को दोनों को मिलाना है। ठीक है, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। करिए स्टार्ट। रिलैक्स। अब नीचे की ओर, अपने ये जो हमारा रिस्ट है, रिस्ट को रिस्ट से मिलाएंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। कमर गर्दन सीधी। साइडों में। ऊपर से। दूसरे टैपिंग करेंगे, अपने आप को शाबाशी। अब थोड़ा सा इस तरीके से अपनी दूसरे हैंड से दूसरी रिस्ट को ऐसे थोड़ा सा कर लें। दूसरे हैंड से फिंगर्स को। सामने की ओर लेके आए हाथों को। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से, राइट हैंड की फिंगर्स को पीछे की ओर करेंगे। देखो सीधा रखेंगे हाथों को। फिर नीचे की ओर। फिर थोड़ा सा रोटेशन कर लेंगे। अभी पहले लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को करेंगे पीछे की ओर। फिर नीचे की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल। अब थोड़ा सा रोटेशन करेंगे हाथों की, क्लॉकवाइज, मुट्ठियों में बंद करके। रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। ये ऑलमोस्ट हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम है ये हो चुके हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको याद रखना है। क्यों इसको बोला जाता है टॉर्सो ट्विस्टिंग? टॉर्सो ट्विस्टिंग क्या है? कटी आप अपनी बैक की एक्सरसाइज भी कर जाएंगे, और आपका लोअर एंड अपर से जो कनेक्शन है बॉडी का, उसमें इसमें जो नर्व्स पे है बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ताकि आप अच्छे प्राणायाम कर पाओ। सामने की ओर हाथ लाएंगे। राइट हैंड का अंगूठा ये है, इसके टिप को देखना है बस। इसके टिप को देखना है राइट साइड की ओर। ये छोड़ते हुए पीछे वापस। फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, बैठे बैठे ट्विस्टिंग, टॉर्सो ट्विस्टिंग। हेमा जी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही बैठे, सबसे पहले ये अभ्यास करके कोई काम करें। ठीक है, अब धीरे से अपने एक हाथ को ऐसे ऊपर ले जाएं, दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़े। ये हाथ से ऐसे पकड़ना है, और गर्दन को राइट साइड पे होल्ड। फिर चेंज, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ा, किया, रिलीज, रिलैक्स। ठीक है, ये सर्वाइकल में भी हेल्प करती हैं ये चीजें।
कुछ आइज की कर लेते हैं, अप एंड डाउन, क्योंकि पूरा दिन आपका ध्यान नहीं आएगा अपने शरीर पर। तो अगर आपने ज्वाइन किया है, किसी वजह से किया है कि आप भी फिट रहें और मैं भी फिट रहूं, मेरे से भी कल योगा नहीं हो पाई, क्योंकि आई ऑल्सो नीड यू फॉर दी योगा, एज एन ऑडियंस, एज एन फ्रेंड। कि आप सामने रहते हैं तभी योगा हो पाती है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, नहीं हो पाती। पता नहीं क्यों, ह्यूमन नेचर है, आई डोंट नो क्या है। चलिए, संगत इसको कहा जाता है, संगत। संगत दे नाल ही चंगा लगता है। ठीक है, अब आईज में क्या करना है हमें? अब नेक रोटेशन नहीं होगी, सिर्फ आईज को अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ब्रीदिंग नॉर्मल, अप, होल्ड, डाउन, होल्ड। नाउ सी राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, होल्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, तिरछा देखेंगे। ठीक है, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। नाउ लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन। अब रोटेशन करेंगे आईज की, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सी अप। नाउ राइट साइड डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, होल्ड। नाउ लेफ्ट साइड एंटी-क्लॉकवाइज, डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट, अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट, अप। रिलैक्स, आंखों को रिलैक्स करिए। क्वेश्चन, आंखें खुली रखेंगे और अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, आंखें खुली रहेंगी। डार्कनेस को आप आईज से देखिए, पूरा ढकने की कोशिश करें। अब फ्लिकिंग करेंगे आईज की। आईज आर दी विंडोज ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये अभ्यास हो गया। अब हमारे ऑलमोस्ट सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हो चुके हैं। स्थूल व्यायाम हमने परसों किए थे, तो बहुत स्वेट होता है, अभी विंटर्स में उसको करने का बहुत बेनिफिट हो जाता है। अब हम पहले कुछ आसन करेंगे जो डेली के आसन है, एक फिक्स कर लेते हैं कि ये वाले हमने करने ही करने। भद्र आसन है, गोमुख आसन है, उत्तान मंडूक है, ये करना ही, क्योंकि जिसमें आपको बेंड ना करना पड़े फॉरवर्ड। जैसे मैंने बताया, बेंड फॉरवर्ड नहीं करना। मैं अपनी 1 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं 1 मिनट अपनी लोकेशन चेंज कर लूँ थोड़ा सा। देखिए, ये आसन हमें आपको डेली करने हैं। कौन से हैं इनमें? एक तो ये अर्ध पद्मासन है, इस आसन में बैठ के आपको खाना खाना है। आप, ये मुश्किल लगता है, आधा नहीं लगता, पूरा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन वही पोज है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं और बैठते हैं। इस पोज में आप, हिमांशु, आप पूरा दिन, साहिल स्पेशली बोल रहा हूँ, हेमा जी, जो पूरा दिन आप बैठे हैं बेड पर या फिजिकल एक्सरसाइज कम है, तो इस अभ्यास को करेंगे। इस वज्रासन के अंगनत फायदे हैं हमारे पाँव पर। अभी सवाल पूछा था कि मेरा लोअर को खाना खाना है।
इसी आसन में आपको बैठना है पूरा दिन। अब इसमें आप वेरिएशन कैसे कर सकते हैं? पंजों को अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। जब पेन, यस, कुछ इश्यू था इंटरनेट में जिसकी वजह से बंद हो गया। तो ये आसन आपको जरूर लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठना है। इस तरीके से आपको ना, ये 2-3 बार, 5 बार, जितनी देर आप बेड पे बैठे हैं इस अभ्यास में बैठेंगे। एक लेडीज को, स्पेशली लेडीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लैडर के जो इश्यूज हैं उसके लिए बताने जा रहा हूँ। इसमें आप इस तरीके से अपने पैरों को आगे ले आए, इस तरीके से खोल लिए या जोड़ लिए पैरों को, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, अपने पास ले आए पैरों को, होल्ड करना है। मेंस एंड फॉर दी ब्लेसिंग फॉर दी ब्लैडर किडनी रिलेटेड कोई इशू है तो इससे, तो बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन। अब हम पैरों का एक अभ्यास करने जा रहे हैं, फिर हम प्राणायाम करके कंप्लीट करते हैं। पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। हेमा जी का फेवरेट है ये दंडासन। इस दंडासन में भी आपको डेली बैठना है, घुटनों को ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन। वेरी गुड हिमांशु, अप एंड डाउन। पंजों को आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे, ये करते रहिए। अपने स्काफ मसल्स को थोड़ा सा हल्का करिए, यहाँ पे रिलीज करना बहुत जरूरी है। अब धीरे से अपने राइट पैर को ले आएंगे अपनी तरफ से, लॉक करेंगे। ठीक है। अब मेरे राइट हैंड से मैंने राइट पैर को, घुटने को ऐसे अपने पास करा हुआ। ठीक है। एंड सांस भरूंगा, सांस छोड़ूंगा, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कमर सीधी रहेगी, कमर बेंड नहीं होगी। किसी वजह से मैं अपने हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ, खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने हैंड का सपोर्ट ले लूंगा, लेफ्ट हैंड का, लेकिन कमर झुकेगी नहीं। ठीक है। रोटेशन निर्मल जी करिए। बहुत छुट्टियां हो गई आपकी, आपको दंडासन में बैठना पड़ेगा, लेकिन दंड नहीं है ये। ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब धीरे से
राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं, गोदी में ऐसे झुलाते हैं, अप डाउन, आगे पीछे आगे पीछे। देखिए हिमांशु, मेरा लेवल देखिए, इतना ऊंचा नहीं जाएगा घुटना, नीचे। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। पेन हो तो रुक जाएंगे भाई, पनिशमेंट नहीं मिल रही है। ये करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बस ये मान के चलना। ये ट्रीटमेंट है टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, दैट्स इट। आप अपनी बॉडी को खुद हील करेंगे, मेरा सिर्फ काम आपको रास्ता दिखाने का। अब राइट पैर को अपने लेफ्ट घुटने पे रख देंगे, लेफ्ट थाई पे रख देंगे। ठीक है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे, फिर इंटरलॉक करके अपनी तरफ लाएंगे, अपनी राइट हैंड के राइट चेस्ट की तरफ लेके आए। ठीक है, स्लोली एक्सहेल एंड रिलीज, आराम से, झटका नहीं देना। रुके क्वेश्चन, क्वेश्चन अपने पास लाके रुके। धीरे से आप अपने लेफ्ट लेग को, राइट लेग को रिलीज कर दें और लेफ्ट लेग को अपनी तरफ ले आए। लॉक करें, इंटरलॉक, राइट हैंड को राइट साइड पर रख दें, अप एंड डाउन करेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर नीचे करें। ठीक है, अब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, फिर राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को, ऐसे बच्चे की तरह से लाते हैं, इस तरीके से। रिलैक्स, अब थोड़ी देर यहाँ रखें, अपने लेफ्ट एंकल को राइट थाई पे रख दें, बस, वेरी गुड। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, लेफ्ट चेस्ट को अपनी तरफ लेके आए। हेमा जी, आज आप ये, जब बेटा उठ जाएगा तो बैठ के करेंगी और मुझे वीडियो बना के भेजेंगी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डाउनवर्ड। और आपने गुरु का है तो फिर गुरु की तरह ही अब आपको स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वैसे तो देखिए, जिंदगी में हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आप एग्री करते हैं वैसे ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, नाउ होल्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम होल्ड करें। ये आखिरी अभ्यास है, हमारा आखिरी आसन है, रिलीज। ठीक है, अब वापस पैरों को पद्मासन में लाइए, देखिए कितना कंफर्ट लेवल बढ़ गया होगा, इजीली आप पद्मासन लगा पाएंगे। जो निर्मल जी हैं, ये 2 घंटे तक लगा के बैठी। सारे, अगर मेरे से समझ नहीं आया तो निर्मल जी का नंबर लेकर के निर्मल जी को कहें मुझे सिखाएं, वो एक अभ्यास वो करके दिखाएंगे। ये प्राणायाम करने के लिए ये आसन सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है। क्यों? क्योंकि इस आसन में आप पूरे जमीन से कनेक्ट करते हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो अपने पैर को हटा लें, सिंगल कर लें। ठीक है, सिट एज कंफर्टेबली एज यू कैन। अब हम भस्त्रिका करेंगे, फिर हम सेशन राम राम करेंगे। चलिए, भस्त्रिका हम बहुत ही लोअर लेवल वाली करेंगे, क्योंकि 9 बज गए हैं। मैं इस समय जिस वेदर में हूँ, मेरे को एक्सेप्टेड है, बट बाकी लोगों को नहीं है। तो अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। ठीक है, ह्यूमिडिटी है या गर्मी है थोड़ी ज्यादा, 25 डिग्री से ज्यादा है, तो कम अभ्यास करेंगे। ये प्रणव मुद्रा है, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, अर्ध पद्मासन, प्रणव मुद्रा। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से लंबा फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। स्टार्ट करें, 5 ही अभ्यास करें लेकिन अच्छे करें, स्ट्रोक्स आपको नजर आए। हिमांशु जी करिए प्लीज, प्रणव मुद्रा लगाइए, प्रणव मुद्रा, यस वेरी गुड।
आपको सिर्फ अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर और अपने अंगूठे का यूज करना है, बस। ये ध्यान में, जब जो लेफ्ट नोस्ट्रल बंद होएगी तो वो होएगी आपके लेफ्ट हैंड, सॉरी, रिंग फिंगर से बंद होएगी। और जो राइट नोस्ट्रल बंद होएगी तो वो राइट थंब से होगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद किया रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर। फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट को बंद रखिए, आंतरिक कुंभक लगाइए। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक, रिलीज एंड रिलैक्स। इसमें जो स्वेट आएगा वो टॉक्सिसिटी है, बाहर निकल रही है, तो उसको पहुंचना नहीं है। ठीक है। काल हैंकी अभी नहीं यूज होएगा, आप अभ्यास खत्म होने के 15 मिनट बाद को पहुंच सकते हैं। ठीक है। चलिए। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल, राइट राइट राइट, राइट थंब से प्रणव मुद्रा बनाइए, राइट हैंड से। और राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सहेल अपनी क्षमता अनुसार। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड। राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड। रिलीज एंड रिलैक्स, विश्राम। सेकेंड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। सेकेंड स्टेज में क्या है? सेम प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, बाई नासिका से एक सांस भरिए और फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम राइट, वन ब्रेथ, deep breath, and exhale from left. Now do the same from the left. Inhale from left, close your left, exhale from right. Two more rounds. Himanshu ji, continue. Final round. Relax. विश्राम। अब फाइनल राउंड करेंगे भस्त्रिका का, रिलैक्स कर लें पहले। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे, कमर गर्दन सीधी, डीप इनहेल डीप एक्सहेल फोर्सफुली। भस्त्रिका फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। अपनी क्षमता अनुसार करें लेकिन अच्छा अभ्यास करें ताकि ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। सांस बाहर निकाल के बाह्य कुंभक,
होल्ड, रिलैक्स, विश्राम। हम भस्त्रिका कंप्लीट कर चुके हैं। भस्त्रिका कोशिश करें जिस दिन हॉलीडे रहता है, संडे, एज अर्लियर ऑल्सो मैंने बताया था, मंडे टू सैटरडे की क्लास होगी। अगर बीच में कोई हॉलीडे हो जाती है बाई चांस, वैसे होएगी नहीं, तो हम उसको संडे से कंपनसेट कर लेंगे। नहीं तो संडे एक दिन आप विदाउट मेरे देखे, मेरे आए, आप खुद योगाभ्यास किया करें, ताकि आपकी लर्निंग बढ़े, ताकि कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकें। एक दिन वीक में रेस्ट देना चाहिए बॉडी को, चेंज देना चाहिए। ठीक है, जैसे ट्यूसडे को मैं रेस्ट देता हूँ बॉडी को, आई डोंट ईट एनीथिंग, तो सेम इज द केस विद संडे। संडे इज अ हॉलीडे। आज हमने हॉलीडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं। ठीक है, क्योंकि कल हॉलीडे हो गया था, मेरा भी हॉलीडे हो गया, तो कल वाली एनर्जी और आज की एनर्जी में बहुत फर्क रहेगा। ठीक है नहीं आप। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन, अलोम विलोम। आपको भस्त्रिका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैंडेटरी है ना, अगर ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, पहले नाड़ी शोधन अलोम विलोम करेंगे, तभी आप कोई काम पे उठ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रणब मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, पहले नाड़ी शोधन करेंगे, उसके बाद आप अभ्यास एंड कर सकते हैं। स्टार्ट करें। लेफ्ट से इनहेल एज डीप एज यू कैन। राइट को बंद करिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, close your right nostril, exhale from left. Two more rounds. Final round, focus on your Agya Chakra. Do inhalation as deep as you can and exhale deep as you can. विश्राम, relax. Open your eyes. अब आप एक अभ्यास और करेंगे हम, उज्जयी कर लेते हैं, फिर हम ब्राह्मी। चलिए, जय प्राणायाम में कमर गर्दन की आखिर से बंद, एक राउंड ही करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और ओम की ध्वनि हम जनरेट करेंगे अपने मुंह से। गले को मसाज करें। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे।